आज का क्लास में जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण। क्या पढ़ रहे हैं मित्र? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4। एनसीईआरटी एक्सरसाइज कितना 4.4 कर रहे थे, 2 तक हम लोग कर चुके हैं, तीसरा करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन को थोड़ा सावधानी पूर्वक पढ़ना है और समझना है और उसके बाद इसे बनाने का प्रयत्न करना है। तो साथ में मित्र कॉपी कलम निकाल कर रेडी हो जाइए हर दिनों की भांति, और साथ में नोट करते चलना, साथ में ही नोट करते चलना है। जो चैनल को YouTube, मेरा YouTube चैनल को दिशा क्लासेस नवादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि YouTube पे आप मैथ का पढ़ाई कर सकते हैं। आप तो समझते ही हैं कि कितना आसानी तरीका से आपको हम गणित समझा देते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करके बताते रहते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पढ़िए। देखिए अभी आम का समय भी चल रहा है, आम का सीजन भी चल रहा है, तो आम का क्वेश्चन भी आ गया। ये लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? बोल रहा है क्वेश्चन, क्या एक ऐसी आम का बगिया, मैंगो आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है? जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी गुनी है? 2 गुनी है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है मित्र? ज्ञात करनी है। तो जरा ध्यान दीजिए, पहले एक चित्र हम बनाते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। बोल रहा है क्या एक ऐसी आम का बगिया, आम का बगिया। तो देखिए बगीचा ये सब जो रहता है वो आयताकार जैसा रहता है। कैसा रहता है? आयताकार। ये है आपका आम के बगिया है। आम के क्या है मित्र? बगिया। इसका देखिए मित्र क्षेत्रफल दिया हुआ है, देख लीजिए यहां पे, इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो यहां हम दे देंगे 800 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अगर आप एग्जाम में फिगर बनाते हैं, चित्र को, तो आपको फुल मार्क्स देगा और अच्छा से एक भी नंबर काटने का कोई चांस नहीं बनेगा। ये देखिए मित्र, इसका लंबाई है और ये देखिए इसका क्या है? चौड़ाई है। क्लियर हो गया? तो बोल रहा है लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है। कौन? लंबाई किससे? चौड़ाई से। कै गुनी? तो दुगनी है। लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई को कुछ मानना पड़ेगा। तो x मान लेते हैं। मान लेते हैं कि चौड़ाई कितना है बंधु? x मीटर है। मान लेते हैं चौड़ाई को x मीटर। क्लियर है? तो यहां देखिए 2 और इंटू चौड़ाई के क्या माने हैं? x, तो चौड़ाई के जगह रख देंगे x, तो ये हो जाएगा 2x मीटर। तो लंबाई जो है चौड़ाई के दुगना है, तो चौड़ाई था x और ये है दुगना, तो ये हो गया 2x। क्लियर है? चौड़ाई को मान लिए हैं x मीटर। तो अब लिखेंगे यहां पे माना कि बगिया के चौड़ाई बराबर x मीटर। साथ में लिखते चलिए, हम इतना अधिक टाइम दे देते हैं कि आप लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। आगे बढ़ें, चेचिस तगड़ा कर लीजिए। चेचिस क्या कीजिए? तगड़ा कीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, जरा इधर टकटकी लगाकर देखिए। तो चौड़ाई हो गया x मीटर, इसलिए जो लंबाई होगा मित्र वो कितना हो जाएगा? 2x मीटर हो जाएगा। कैसे हुआ? तो आपको यहां से समझ में आ गया, 2x मीटर। अब देखिए मित्र प्रश्न से, कहां से? प्रश्न से
बगिया का क्षेत्रफल जो है, एरिया, क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर है। और बगिया कैसा है, आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई होता है कि नहीं। आयताकार बगिया हम माने हैं, क्षेत्रफल देखिए दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, तो ये 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हम लिख दिए प्रश्न से। क्लियर। लंबाई का ये क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ये हो जाएगा आपका 800। अब देखिए जरा टकटकी लगाकर आप, लंबाई क्या है मित्र, तो 2x है, तो लंबाई के जगह 2x, और चौड़ाई क्या है जी, x है, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा आपका 800। क्लियर। लंबाई का वैल्यू रखें, चौड़ाई का भी रख दिए, और ये देखिए 2 से यहां कट जाएगा कितना बार में 400, x गुने x मित्र, तो x स्क्वायर होगा सर, तो चलिए x स्क्वायर कर दिए, ये कितना हो गया 400 हो गया, स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट कितना होगा 400 हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो जरूर होगा। इसलिए x बराबर प्लस माइनस 400 का वर्गमूल 200, 400 का वर्गमूल 200, तो ये सॉरी 200 नहीं 20 होगा, 200 नहीं 20 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 20। तो देखिए 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 यहां x इक्वल टू -20 भी है और +20 भी है, तो हम लोग प्लस वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि लंबाई है और लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए x बराबर -20 नहीं लेंगे। अतः तो जरा ध्यान दीजिए, ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है, तो हाँ ऐसा बगिया बनाना संभव है, हाँ ऐसा बगिया या बगिया बनाना संभव है, जिसकी लंबाई इक्वल टू, तो लंबाई देखिए मित्र 2x था, तो 2 × x कितना आया है 20, तो x के जगह रख दिए 20, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 मीटर, लंबाई 20 तथा चौड़ाई इक्वल टू, चौड़ाई को क्या माने हैं x, तो ये हो जाएगा x मीटर। तो x क्या है, तो x 20 है, x क्या है जी, तो 20 है सर, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। तो यही मेरा हो गया दोनों खूबसूरत आंसर। आप अच्छी तरीका से साथ में ही लिखते चलिए तो ज्यादा बेहतर है। लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर कौन सा बंधु, तो क्वेश्चन नंबर 4। तो जरा ध्यान दीजिएगा, टकटकी लगाकर देखिए, क्वेश्चन देख के डरना आपको नहीं है, जो डर गया सो क्या हो गया, मर गया। तो यहां जरा देखिए, क्या निम्न स्थिति संभव है, पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं उसके बाद बनाएंगे। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु क्या करना है, ज्ञात करना है। उसके बाद देखिए, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्र है, एक राम और एक श्याम, एक फलना और एक चिलना, 2 मित्र है और दोनों के आयु का योग, दोनों का आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। मतलब दोनों को जोड़ देते हैं तो 20 वर्ष है होता है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। आप समझिए मित्र, पहले जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्यूशन, उससे पहले हम जड़ी बूटी आपको याद दिला देते हैं। हम पहले भी बताए हैं जड़ी और बूटी कि अगर पहले या पूर्व आए और बाद या
पश्चात आए। याद आया, याद आ रहा होगा, पहले हम बता चुके हैं मित्र, पहले या पूर्व आता है तो इसमें माइनस, और बाद या पश्चात आता है तो इसमें प्लस। ऐसा क्यों होता है ये भी जिक्र कर चुके हैं। जो पिछला वीडियो नहीं देखें वो पीछे जाकर देखिए, तब आपको सब समझ में आ जाएगा ये जड़ी बूटी का मतलब। तो जरा ध्यान दीजिएगा, दो दोस्त हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले मान लेते हैं एक x है और एक क्या है, y है, और ये दोनों के आयु का योग, मतलब x प्लस y, दोनों का आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। कितना वर्ष है, 20 वर्ष है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 20 वर्ष है। तो अगर x का निकालना चाहते हैं हम, x का, तो 20 और ये इस तरफ जाएगा माइनस y हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि दो मित्र है, अगर हमें एक का निकालना है तो दूसरा में से पहला मित्र को या दूसरा मित्र को घटा देंगे। अच्छा से आप यहां समझ जाइएगा। देखिए, पहले मान लेंगे, माना कि पहला मित्र के वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कै मित्र है, दो मित्र है, जिसमें से पहला मित्र के वर्तमान आयु क्या मान लिए, x वर्ष मान लिए। x वर्ष क्या किए, मान लिए। अब जरा देखिएगा प्रश्न से, कहां से मित्र, प्रश्न से, कि पहला मित्र और जो दूसरा मित्र है, दूसरा मित्र, तो दोनों के आयु का योग, यहां जरा देख लीजिए, आयु का योग, पहला मित्र और दूसरा मित्र के आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। ये क्वेश्चन में ये समझे कि नहीं, दोनों मित्रों के योग जो है, दोनों मित्रों के आयु का योग कर रहे हैं, पहला मित्र प्लस दूसरा मित्र के, यहां लिख दीजिएगा, के आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। तो ये और क्लियर हो गया ज्यादा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहला मित्र को हम मान लिए हैं x, तो पहला मित्र के जगह रख दिए x। दूसरा मित्र को तो नहीं माने हैं, दूसरा मित्र के आयु मतलब वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष हो गया। यहां से हम दूसरा मित्र का निकालना चाहते हैं, तो इसलिए दूसरा मित्र के आयु या वर्तमान आयु बराबर 20, और x उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 20 माइनस x वर्ष। यहां क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, कितना वर्ष, 4 वर्ष पूर्व। तो यहां देखिएगा, पुनः प्रश्न से या अब लिखेंगे, अब 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र के आयु तो कितना हो जाएगा। तो पहला मित्र को हम लोग माने हैं, देखिए x, तो यहां लिख दिए x। पूर्व मतलब देखिए क्या है, माइनस है, तो यहां हम लगा दिए माइनस। और कितना वर्ष, 4 वर्ष, तो ये हो गया 4। यहां क्लियर हुआ, समझ में आया। देखिए मित्र, पहला मित्र को पहले माने थे हम x, तो x लिख दिए। पूर्व आया तो पूर्व में हम माइनस लगा दिए, और 4 था तो 4। क्लियर हो गया। यहां से 4 वर्ष पूर्व दूसरा मित्र के आयु बराबर, तो दूसरा मित्र के आयु जो था, देख लीजिए दूसरा मित्र का आयु क्या है, तो 20 माइनस x है। तो ये दूसरा मित्र के आयु हो गया। अब पूर्व है तो माइनस देंगे, और 4 वर्ष है तो यहां 4 लगाएंगे। अब उसके बाद यहां पे हम क्या करेंगे मित्र, क्लियर करेंगे। 20 में से देखिए 4 घट जाएगा, तो ये 16 और ये माइनस x, और ये हो जाएगा वर्ष।
क्लियर है। अब पुनः प्रश्न से जरा ध्यान दीजिएगा, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है मित्र कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो देखिए 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र का ये आयु है और 4 वर्ष पूर्व दूसरा मित्र का ये आयु है, तो दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए? 48 होना चाहिए। पुनः प्रश्न से दोनों का गुना कर दीजिए, इसको और इसको, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 और गुना 16 माइनस x, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स और इसका गुणनफल है कितना? 48। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब इसे हम गुना करेंगे, x को जब 16 से कीजिएगा, x को 16 से, तो ये हो जाएगा 16x। x को कीजिएगा x स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस 16 को माइनस 4 को 16 से, तो 16 चौका 64 माइनस 64, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 को x से, तो ये हो जाएगा 4x और बराबर ये क्या हो गया मित्र? 48। अब जरा इस तरफ हल करते हैं, ये लिख लेना है जड़ी बूटी को, तो आगे हम बढ़ा देते हैं। जरा आप टकटकी लगाकर देखिए, तो ये देखिए 16x और ये 4x, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 20x। 16 और 4 20, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। 16x और 4x, तो ये हो जाएगा 16 4 20x। यहाँ है देखिए मित्र माइनस 64, तो ये लिख दिए हम माइनस 64। ये 48 उस तरफ जाएगा तो इस प्लस में है और उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस 48 और इज इक्वल टू 0। अब देखिए मित्र ये माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 20x और ये दोनों जोड़िए 8 4 12, माइनस देखिए तो पहले माइनस हो जाएगा, 8 4 12 का 2 6 4 10 और ये 11 इक्वल टू 0 हो गया। अब सबको उस तरफ भेजेंगे क्योंकि ये माइनस में है तो प्लस में बना देते हैं। चलिए इसको भेज दिए उधर लेकिन लिखें इधर, ये प्लस से उस तरफ गया तो माइनस में और ये माइनस से उस तरफ गया तो प्लस में और इक्वल टू 0। जरा ध्यान से देखिए फिर से, ये टर्म को हम क्या किए उस तरफ भेज दी, भेजे उस तरफ लेकिन लिखें इस तरफ, माइनस से उस तरफ तो प्लस में, ये प्लस से उस तरफ तो माइनस में, ये देखिए माइनस से उस तरफ तो प्लस में। अब a लिखिए 1 है, b लिखिए और यहां साथ में x भी है और प्लस 1 1 2 इक्वल टू 0। देखिए b लिखिए तो माइनस b है 20 है और c 1 1 कितना है 2, a एक्स स्क्वायर का गुणांक, b x का गुणांक, c अचर पद। क्लियर यहां तक? बिल्कुल क्लियर है। अब हम निकाल लेंगे d, तो d जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d को विविक्तर या विवेचक बोलते हैं, विविक्तर या विवेचक। तो b देखिए क्या है मित्र, माइनस 20 का स्क्वायर 4, a कितना है 1 है, c कितना है 1 1 2 है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 20 का स्क्वायर 400, कितना होता है 400, माइनस 4 दूनी 8, चरका 4 और चरका 4 गुना हो गया। ये घटाइएगा तो देखिए ये टर्म जो है बड़ा है तो माइनस ये हो जाएगा 48। डी देखिए डी जो है माइनस में आ गया है और हम आपको सिखाए हैं इसका पहला क्लास में 4.4 का पहला क्लास में सिखाए हैं कि अगर d माइनस में आ जाता है तो इसका हल संभव नहीं है। चूंकि तो ये जो आया, चूंकि d जो है वो 0 से छोटा है तो तीसरा कंडीशन गया। पहला कंडीशन था d 0 से बड़ा, d माने विविक्तर, b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर 0 और d छोटा है 0 से, तो इसमें आता था प्लस, इसमें 0 और इसमें माइनस। तो इसमें जो था पहला में वास्तविक और असमान हल था,
इसमें वास्तविक और समान, दोनों मूल वास्तविक और समान, और इसमें तीसरा में कोई वास्तविक हल नहीं था। तो आगे जरा देखिए टकटकी लगाकर। तो इसमें हम लिख देंगे चूंकि हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है, यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो ये स्थिति संभव है, तो ये स्थिति संभव नहीं है, तो ये नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा हो जाएगा कंप्लीट इसके बाद। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है मित्र, ये द्विघात समीकरण का लास्ट क्वेश्चन है 4.4 का। इसी क्वेश्चन के साथ द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले एक पार्क बनाते हैं, आयताकार पार्क। पार्क ये सब ज्यादा होता है आयताकार, कैसा होता है, आयताकार होता है। तो एक हम आयताकार यहां जरा समझिए, पार्क हम एक क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ये जो है पार्क का लंबाई हो गया मित्र, और ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ये है आपका चौड़ाई। क्या है जी, चौड़ाई है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। और देखिए इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल है मित्र वो है 400 मीटर स्क्वायर, और इसका परिमाप जो है वो देखिए है 80 मीटर। कितना है, 80 मीटर। एक आयताकार पार्क है जिसका परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले देखिए परिमाप दिया हुआ है और क्षेत्रफल, और बोल रहा है कि ऐसा अगर पार्क बनाना संभव है तो लंबाई और चौड़ाई आप क्या कर दीजिए, पार्क का निकाल दीजिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जब सॉल्यूशन हम इसका करेंगे, हल जब करेंगे मित्र, तो सबसे पहले मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि क्यों मान रहे हैं आप यहां पे समझिए, देखिएगा प्रश्न से, कहां से, प्रश्न से आयताकार दिया है, आयताकार पार्क के परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप तो आप देखिए 80 मीटर है। चलिए हम 80 मीटर यहां पे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आयत का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है, याद है आपको, 2 इंटू लंबाई और प्लस चौड़ाई होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ये हो जाएगा 80 मीटर। क्लियर है। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा तो ये 40 टाइम्स में कटेगा। तो यहां देखिए लंबाई और चौड़ाई, ये दोनों में से अगर कोई एक मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो हम चौड़ाई को मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं। माना कि आयताकार पार्क के चौड़ाई बराबर x मीटर। आयताकार पार्क के चौड़ाई को क्या मान लिए मित्र, x मान लिए। तो ये हो जाएगा आपका x मीटर। यहां जरा ध्यान दीजिएगा, तो लंबाई को रहने दीजिए, चौड़ाई के जगह पे x रख देंगे क्योंकि चौड़ाई को x मान लिए हैं, और ये हो गया 40। तो यहाँ से तो लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए लंबाई इक्वल टू x उस तरफ जाएगा तो 40 माइनस x मीटर। ये क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हुआ। जब हम चौड़ाई को माने x तो देखिए लंबाई आ गया कितना, 40 माइनस x। अब पुनः प्रश्न से, पुनः
प्रश्न से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्न से इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है मित्र, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल देखिए क्या है, 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। देख लीजिए क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं, लंबाई और गुने क्या होता है, चौड़ाई, और ये हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। कोई आपत्ति आपको है तो बोल दीजिए। क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई L इंटू बी होता है। तो लंबाई देखिए कितना है, लंबाई 40 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स। और चौड़ाई क्या है मित्र, तो x माने थे, तो यहाँ हम x रख देंगे और ये हो जाएगा आपका 400। x को इसमें मल्टीपल कर दीजिए, तो x जब 40 से गुना होगा तो ये 40x, x गुने x, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस हो गया एक्स स्क्वायर, और ये हो गया मित्र कितना, 400। अब जरा ध्यान दीजिएगा, टकटकी लगाकर देखिए ठीक से। ये फोटो को हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट कर दीजिए फोटो को, फोटो आप क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा भी। तो जरा देखिए, अब तो यहां देखिए, सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर को हम इस तरफ भेज रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर हो गया। 40x को इस तरफ भेज देंगे तो माइनस 40x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, भेज रहे हैं उस तरफ लेकिन लिख रहे हैं इस तरफ, तो माइनस से उस तरफ गया तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में, 40x प्लस में है तो उस तरफ गया तो देखिए माइनस में, और 400 तो उसी तरफ है, तो ये हो जाएगा प्लस कितना, 400 इक्वल टू 0। अब इसे गुणनखंड हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे, चाहे a b c लिख लीजिए और इसको बना दीजिए। तो a लिख लेते हैं 1, b इक्वल टू -40 और c इक्वल टू कितना है, 400 है। जरा ध्यान दीजिए, समझ लीजिए है कि नहीं है। a इक्वल टू कितना है 1, b इक्वल टू -40 और c इक्वल टू 400। तो अब d निकाल देंगे मित्र, चूंकि d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d मतलब डिस्क्रिमिनांट, विविक्तर या विवेचक। तो b का वैल्यू रख दीजिए -40 का स्क्वायर, 4a कितना है मित्र, तो a 1 है, और c कितना है तो 400 है, तो रख दिए। सुनिए सुनिए सुनिए, आप साथ में लिखते भी चलिए। b का मान हम -40 रखे थे, -4 का 4 लिखे, a का देखिए 1 रखे और c के लिए 400। अब तो हल कर देंगे, हल कर देंगे, हल कर देंगे। 40 का स्क्वायर मित्र, किसका, 40 का, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 40 का हो जाएगा 4 चौक 16, और ये हो जाएगा आपका 1600। ये देखिए 4 चौक 16, ये माइनस है, 4 चौक 16 और पर 2 जीरो, तो ये कट के क्या आ गया मित्र, 0 आ गया। तो जब d 0 होता है तो इसका हल संभव होता है, अतः हल संभव है, अतः हल संभव है। और जब हल संभव है मित्र तो इसे हल कर दीजिए। x का फॉर्मूला लगा देते हैं, x का फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d और बटा 2a। तो देखिए -b का मान यहां पे रख देंगे, तो b देखिए माइनस कितना है, 40 है, और प्लस माइनस √d, तो d देखिए कितना निकला है, 0, तो d के जगह पे 0, 2 इंटू a कितना है, तो 1 है, तो यहां रख दिए 1। देखिए मित्र, माइनस का माइनस, b था देखिए -40, तो ये -40 प्लस माइनस d कितना है, 0, तो 0, 2a है 1, तो 1। अब उसे हल कर देंगे सिर्फ, तो जरा देखिए
माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 40 और प्लस माइनस, जीरो का वर्गमूल देखिए जीरो होता है, क्या होता है जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो और 2 गुने 1 कितना होगा 2। तो देखिए जीरो जोड़िए चाहे घटाइए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 40/2 और ये कट जाएगा कितना बार में 20 बार में। क्लियर है? तो बिल्कुल क्लियर है। इसलिए x का जो मान आया वो 20 आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया। तो अब हम लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो अतः पार्क के लंबाई इक्वल टू, तो लंबाई देखिए मित्र क्या था, देख लीजिए 40 माइनस एक्स, तो ये 40 माइनस एक्स, तो 40 और माइनस x क्या है, x क्या निकाले है 20, तो ये 20, तो ये घट जाएगा, तो 40 में से 20 जाएगा तो ये हो जाएगा 20 मीटर। क्लियर है? क्लियर है। तथा पार्क के चौड़ाई बराबर, तथा पार्क के लंबाई बराबर इतना, तथा चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई को क्या माने थे x मीटर, तो ये हो जाएगा x मीटर। तो x के जगह पे क्या रखेंगे 20, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। मतलब लंबाई भी 20 मीटर है और चौड़ाई भी 20 मीटर है। मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर है। जब लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर होता है तो ये एक वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या है? बराबर है। तो ये जो पार्क है ये वर्गाकार पार्क है। कैसा पार्क है? वर्गाकार। तो यही दोनों मेरा क्या हो गया आंसर। इसी के साथ ये चैप्टर आपका क्या हो गया मित्र, पूर्णतः पूरी तरीका से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो अगला क्लास में करेंगे, इसलिए अगला क्लास को छोड़ेंगे आप लोग नहीं। अगला क्लास को बेसब्री से इंतजार करिए, बहुत बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपको मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा। तो ये सब क्वेश्चन को, पूरे द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक कि आप सीख नहीं जाते हैं तब तक आप बनाते रहिए, बल्कि आपको 10 बार बनाना पड़े तब भी आप क्या कीजिए, बनाइए। आपको हर हालत में क्या करना है मित्र, सीखना है और गणित को स्वयं बनाना है। क्या करना है? स्वयं। गणित जब आपसे स्वयं बनने लगे तो समझ जाइए कि आप गणित सीख रहे हैं, अन्यथा कोई लाभ आपको नहीं होगा। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। आप लोग के बहुत बहुत शुभकामना। अगला क्लास में अब हम मिलते हैं।